बेचारा डिलीवरी बॉय अभिनव की छोरी उसने छोड़ दी एक अमीर आदमी के लिए। आगे क्यों हो रहा था? बेचारा अभिनव प्यार में हार के दारू पी के 50 फुट ऊपर छत पे चढ़ गया। अभिनव चिल्लाया, वैभवी मैं इस दुनिया ते जा रहा हूं, तेरे घम ने मार दिया मन्ने, तू खुश रह उस अमीर आदमी के साथ, मैं जा रहा हूं। वो मजनू तैयार था जान देने, पर किस्मत ने उसके जीवन के लिए क्या सोच रखा था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, पर वो गिरा कहां? अभिनव हैरान होके बोला, ये क्या अजीब बात से, हे भगवान मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ, अभिनव उस छत पे गिरा और सीधा पहुंच गया अनन्या के बेड पे, जो शहर की सबसे सुंदर ते अमीर छोरी थी और उस टाइम सुख से सो रही थी। पर जैसे ही वो जागी उसने पूछा। अनन्या ने घबरा के बोला, तू कौन से और मेरे बेड पे क्या कर रहा से? मुझे पता ना मैं कहाँ आया सूं, मुझे कुछ समझ ना आ रहा, मुझे लग रहा सूं मैं सपना देख रहा सूं। अनन्या ने तेज बोल दिया, सपने से बाहर आ और बता तू कौन से, तने पता भी से मैं कौन सूं? सन्नी चिल्लाया, अरे भगवान ये सब क्या से बहन, ये भिखारी तेरे बेडरूम में क्या कर रहा से? रंगरालियां मनाई जा रही से। अनन्या ने गुस्सा करके बोला, सन्नी तू यहाँ क्या कर रहा से? सन्नी बोला, अरे बहन सवाल तो मन ने पूछना चाहिए, ये भटा पुराना आदमी तेरे बेडरूम में क्या कर रहा से? अभिनव ने विनम्रता से बोला, भैया मेरी बात सुन ले, मुझे खुद ना पता मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो छत पे था। चुप कर, पुलिस आएगी सब सच बाहर आ जाएगा, मैं करूंगी सच बाहर। सन्नी बीच में बोला, नाना बहन पुलिस ने मत बुला, लगे से तू भूल गई सिंह परिवार की इज्जत। सिंह परिवार के सब फैसले तो एक आदमी करता से, द ग्रेट किंग हरदेवपाल सिंह, हमारा दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पे पसीने आ गए। हरदेवपाल सिंह सिर्फ शहर का मशहूर अमीर आदमी ना था, वो एक पुराने ख्यालों वाला सख्त आदमी था। सूट तो पहनता था पर सोच 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोच के डर गई कि दादाजी आ गए तो क्या होगा। हरदेवपाल सिंह फिर से गरजे, अनन्या बाहर आ। अनन्या दादाजी की जोर की आवाज सुन के सन्नी रह गई। दादाजी? उसने समझ लिया कि शायद दादाजी ने सब जान लिया, पर कैसे? सन्नी ने ताना मारा, अब कितनी देर बेडरूम में इस हारे हुए आदमी के साथ पड़ेगी? भारा दादा तेरा इंतजार कर रहा से। हाँ। अरे 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 कहाँ जा रहा से भाई? सुन ले, बड़े लोग सही कहते हैं, दारू पीना सेहत के लिए नुकसानदेह से। देख ले तेरे दुख ने तुझे कहां ला दिया। अब मेरी बहन ने मेरे दादाजी के गुस्से से कौन बचाएगा? और तू भिखारी डिलीवरी बॉय, तू ये तो पूरा तमाशा ही बन गया। ये सुन के अभिनव ने समझ लिया कि ये सब सन्नी का काम होगा। छत से गिर के शायद वो बेहोश हो गया था और सन्नी ने उसने यहां ला दिया होगा। पर अब अभिनव के दिमाग में और भी सवाल उठ रहे थे। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सन्नी अनन्या का सगा भाई है भी कि नहीं? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेवपाल सिंह ले आए एक बड़ा पौधा। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत जो शादी से पहले एक लड़के से संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पोती कहते हुए। दादाजी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। झूठ मत बोल, सब पता है, समझ रही है तू? ये मेरे माँ बाप की गलती है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया तुझे, इसलिए तू एक सड़क छाप लड़के को अपने कमरे में ले आई। हरदेवपाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए।
आपको शर्म आनी चाहिए। एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो, उस पर इतना इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अकल ठिकाने है कि नहीं आपका? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादा से जुबान लड़ाता है। गोलियों से फूट डालूंगा तुझे। सनी, छोड़ दे इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, लेकिन तुझे इस लड़के से शादी करनी होगी। नहीं दादाजी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा अनजान मत बन। हरदेव सिंह के कानून को तू जानती है। बिना चू चपट किए शादी कर ले तू, और वो भी आज ही। नहीं दादाजी, मैं इस फटीचर से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा गाड़ दो उसे। ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ है। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था। नाम क्या है? अभिनव, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जो भी बुलाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, कि शादी शादी नहीं, एक मजबूरी है। भले दुनिया के लिए हम पति पत्नी हो, पर इस कमरे में हमारा रिश्ता सिर्फ 2 अजनबियों का है। अभिनव भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मिल, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज मेरे दोस्त अकरम के जन्मदिन की पार्टी है, और अनन्या, तुम उस पार्टी में हमारे नए दामाद को अपने साथ लेकर के जाओगी। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना पड़ा, मगर वहां उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।